आज पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि शाम का डिनर बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं लग रही थी और उधर हस्बैंड कह रहे थे कि अभी शाम का भी टाइम हो रहा है और बारिश भी हो रही है बाहर, तो तुम कुछ नाश्ते में अच्छा सा बना लो, मतलब पूड़ी पकोड़े ऐसा कुछ बना लो। मैंने कहा पकोड़े बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस आप वेट करो आधे घंटे का। तो कह रहे चलो ठीक है, हम तो आज घर पर ही हैं क्योंकि आज बारिश हो रही है तो कहीं जाना भी नहीं है, नहीं तो हमेशा जल्दबाजी रहती है जब भी मैं कोई रेसिपी बनाती हूँ। तो चलिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर मटरी की रेसिपी दे रही हूँ आपको, और आज ना मैं लेयरिंग वाली मटरी बनाऊँगी। इससे पहले भी मैं आप सबके साथ कई सारी मटरी की रेसिपी दे चुकी हूँ, लेकिन ये मटरी की रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही फटाफट बनती है, साथ में देखने में भी और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने यहाँ पर लगभग पाव भर मैदा लिया है और उसमें डाल दिया था मैंने आधा कप रिफाइंड ऑयल, साथ में थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा नमक डाल दिया है। आप चाहो ना तो इसमें सूजी भी डाल सकते हो या फिर आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हो। मैंने मोयन कर लिया था, उसके बाद मुझे याद आई थी कि मुझे सूजी भी डालनी चाहिए, मतलब मैंने डो लगा के रख लिया था, उसके बाद याद आई थी, कहने का मतलब। अब क्या करेंगे ना, इसमें जो पानी है वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा डालना है स्टार्टिंग में। अगर आप एकदम से ज़्यादा पानी डाल दोगे ना तो ये डो पतला हो जाएगा। अब हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही इसको समेट के ना और इसे ढक कर रख देंगे लगभग 10 से 15 मिनट के लिए। इससे कम टाइम भी लग सकता है, तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। चलिए अब मैं यहाँ पर एक घोल बना के तैयार कर ले रही हूँ क्योंकि हमें लेयरिंग मटरी बनानी है। तो मैंने यहाँ पर लिया मैदा, उसमें डाल दिया था थोड़ा सा पानी। तो पानी से पहले हमें डालना है इसमें तेल या फिर घी। तो मैंने डाला है इसमें रिफाइंड ऑयल, आप चाहो तो डालडा या देसी घी कोई भी डाल सकते हो। तो मैंने रिफाइंड से ही इस घोल को तैयार कर लिया है बनाकर। किसी भी तरह की आप मतलब लेयरिंग चीज़ बना रहे हैं ना परतदार, तो ये घोल सभी में काम आता है। तो मैं इसको बनाकर अभी फ्रिज में रख दूँगी, तब तक ये मैं यहाँ पर और तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बनानी है इसके साथ में मसाले वाली चाय, और वो भी गुड़ वाली। तो वैसे चाय तो मैं गुड़ और चीनी दोनों की बनाऊँगी, लेकिन आप सबके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आप हर बार पूछते हो कि आप गुड़ वाली चाय कैसे बना लेते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ मसाला तैयार कर ले रही हूँ, जिसमें मैंने बड़ी इलायची, छोटी इलायची, 2 लौंग, 2 काली मिर्च, छोटा सा अदरक का टुकड़ा, और साथ में ले लिया मैंने थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ी सी सौंफ। मेथी दाना पूरी तरह से आप स्किप कर सकते हो अगर नहीं पीते हो तो, मुझे अच्छा लगता है चाय में इसीलिए मैं डाल दी हूँ। तो अभी ना मैं इसको कूटूंगी नहीं, साइड में रख दूंगी क्योंकि बाद में जब हम चाय बनाएंगे ना तभी कूटेंगे, नहीं तो उसका सारा स्मेल निकल जाएगी, मतलब मसाले की ना खुशबू निकल जाएगी। और तब तक क्या किया है मैंने यहाँ पर मैदे को ना एक बार और अच्छे से इसको मल लिया है, तो बहुत जल्दी ये सॉफ्ट हो गई है। मैंने ले लिया है मैदे का एक पेड़ा और बढ़िया से ना इसको बना लेंगे और गोल गोल बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पर मैं इसे बेल रही हूँ। तो देखिए आप जब मैदा को रेस्ट पर इस तरह से रख दोगे ना तो रोटी जो है वो जिस शेप में आप बेल रहे हो उसी शेप में रहेगी, मतलब वापस से सिकुड़ कर वो छोटी नहीं होगी। तो बस यही फ़ायदा होता है। तो मैंने यहाँ पर ये एकदम बड़ी तरीके की रोटी बेलकर तैयार कर ली है, ना तो ये ज़्यादा मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली है। कहने का मतलब जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं रोज़ की रोज़मर्रा की, बिल्कुल वैसी ही मैंने यहाँ पर रोटी बना ली है, थोड़ी सी लंबी कर दी है उसको। और उसी के बराबर मैं यहाँ पर दूसरी रोटी भी बेल रही हूँ। तो आप ना इस तरह से नाप तोल के बेलिएगा, मतलब एकदम बराबर पेड़े बनाना। उसके बाद ना इस तरह से इसके ऊपर रख के देख लेना कि जो रोटी है वो पूरी इसकी बराबर है या नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 3 रोटियां बना ली हैं और 3 ही बनी थी इतनी मैदा में, काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की थी ना इसीलिए। और जो सबसे बाद में मैंने रोटी बेली है उस पर लगा दिया है मैंने वही मैदा का घोल जो मैंने बना कर रखा था। अब यहाँ पर हम दूसरी रोटी इसके ऊपर से रख देंगे और इस पर भी हम घोल लगाएंगे। अच्छे से लगाइएगा घोल, ताकि जो मतलब कहीं पे रह जाए ना जगह तो वो लेयर खिलेगी नहीं, इसी वजह से आप अच्छे से लगाइएगा। तो यहाँ पर ना मुझसे एक मिस्टेक ये हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैदा के घोल में मुझे घी डालना चाहिए था क्योंकि घी से ना बहुत बढ़िया खिलती हैं लेयर, लेकिन रिफाइंड ऑयल से उतनी अच्छी नहीं खिलती हैं, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप सब देख ही लेना जब रेसिपी बनेगी तो। अब यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाली रोटी थी ना उस पर मैंने ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत थोड़ा ही लगाया था। और इसको ना एकदम टाइटली हम फोल्ड करेंगे, अंदर बिल्कुल भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो लेयर ना उतनी बढ़िया नहीं बनेगी। तो चलिए अभी मैंने इसका रोल बना लिया है और चाकू से ना छोटे छोटे पेड़े एकदम बराबर शेप के हम कट करके तैयार कर लेंगे।
जाएंगे। इतना मज़ा आ रहा है ना मुझे इसे बनाने में, बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसे पहली बार बना रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं मतलब पूड़ी पकोड़े रोज़ बना लेती हूँ ना, बिल्कुल वैसे ही मठरी बना रहे हैं। अक्सर क्या होता है, जब भी हम मठरी बनाते हैं ना तो थोड़ा टाइम हमें चाहिए होता है, लेकिन इस मठरी को बनाने के लिए आपको बिल्कुल भी टाइम की ज़रूरत नहीं है, आप इसे कभी भी बना सकते हो। तो इस तरह से आप चाहो ना फिंगर की मदद से भी इसे बढ़ाकर फ्राई कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत टाइम चला जाता मेरा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिया है बेलन और बिल्कुल हल्के हाथ से हम इसे बेलेंगे। और बेलने के बाद ना आप इसे थोड़ी देर के लिए पंखे की हवा में रेस्ट पर रख देंगे, तो जो मठरी की लेयर है वो भी बहुत अच्छे से खिलेगी, साथ में क्रिस्पी भी बनेगी। बट मैंने इसे बिल्कुल भी रेस्ट पर नहीं रखा है, एकदम मुझे इसे फ्राई करना है हाथों हाथ ही। बस इतना था कि मैंने सारी एक साथ बेल ली हैं, मतलब जितनी भी मैंने बनाए थे ना पेड़े वो सारे एक साथ बेल कर, और थोड़ी देर के लिए ना इन्हें इसी पे मैंने चॉपिंग बोर्ड पे फैला कर रख दिया था और 1-2 मिनट के लिए पंखा चला दिया था, ताकि हल्का सा जो मॉइस्चर है वो सूख जाए इनका। आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप रख सकते हो। चलिए अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल चढ़ा दी हूँ कढ़ाई में, और कढ़ाई छोटे ही साइज़ का ले रही हूँ क्योंकि इसी में मैं ज़्यादातर फ्राई जो भी चीज़ें होती हैं वो करती हूँ। तो अगर आप बड़ा बर्तन ले रहे हो ना तो आप ज़्यादा भी फ्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पर 4 कर रही हूँ, और फ्लेम को एकदम मीडियम रखना है हमें, हाई मत रखना, स्लो मत रखना। अगर आप स्लो रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा तेल भी पी जाएंगी, और हाई रखोगे तो जल्दी से फ्राई हो जाएंगी और उसके बाद ये नरम हो जाएंगी बनने के बाद, मतलब फ्राई करने के बाद। तो यहाँ पर हस्बैंड आ गए थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है तुम्हें। लगभग आधा घंटा मुझे हो गया था इसी सब में, क्योंकि वीडियो ना शूट करने में बहुत टाइम लगता है, रेसिपी बनाने में उतना टाइम नहीं लगता मुझे। तो यहाँ बोल रही थी कि मेरा फ़ोन आ गया है और अभी मुझे जाना है, मैं रात को आऊँगा 10 बजे। तो ये सुन के ना मेरा इतना मतलब दिमाग ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा। इतने मन से मैं नाश्ता बना रही थी कि चलो आज तो ये घर पर ही है, लेकिन इन्होंने जब ये बात बोली ना तो मेरा सारा मूड ही ऑफ हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पर इनसे यही बोल रही थी कि आपको सुबह में भी जल्दबाजी रहती है और सुबह का इंतज़ार करो शाम को कि ये चलो शाम को बना लेंगे नाश्ता, तो आपको शाम को भी जल्दबाजी रहती है। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक घान फ्राई कर लिया है और बहुत ही बढ़िया लग रही हैं देखने में, आप देख सकते हो एकदम खस्ता है, इनकी आवाज़ से ही आपको पता लग रहा होगा। उसके बाद जो मैंने दूसरा घान फ्राई किया ना उसमें तो बहुत ही बढ़िया लच्छे बन रहे थे, मतलब एकदम जो लेयर थी वो खुल ही जा रही थी। तो मैंने इनको लगभग 3 बार में सारा फ्राई कर लिया था, और आप ना इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हो पूरे महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए भी। ये मटरी बिल्कुल भी ख़राब होने वाली नहीं है, और जब भी आपको भूख लगे तो बस एक निकालो फटाफट से और चाय के साथ गटक लो। तो आप इसे गेहूं के आटे से भी बना कर रख सकते हो अगर आप मैदा खाना नहीं चाहते हो तो मैंने यहाँ पर दूध चढ़ा दिया है 2 कप चाय के हिसाब से, और उसमें डाल दिया मैंने 2 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा चाय पत्ती, और इसको मैंने उबाल लिया है बढ़िया से। और अब मैंने वही सारा मसाला ले लिया है जो मैंने बना कर रखा था, इसको बढ़िया से कूट लेंगे, और देख सकते हो मैंने इस तरह से इसे दरदरा सा कूट लिया है, और इसी में डाल देंगे हम चाय में। और इसी स्टेज पर आप चाहो तो गुड़ भी डाल सकते हो, मैं डालती हूँ, बिल्कुल भी चाय नहीं फटती है, बस आपको अदरक नहीं ऐड करना है, बाकी सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं गुड़ डालूंगी लास्ट में। तब तक यहाँ पर जो लास्ट का बैच था ना वो भी फ्राई हो चुका है, और अभी लाइट चली गई है तो उतने अच्छे से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा जैसे अभी दिख रहा था। तब तक यहाँ चाय बहुत ही बढ़िया से खौल चुकी है और खुशबू आ रही है इसमें बहुत अच्छी। तो मैं यहाँ पर अपने लिए निकाल लूँगी अलग, और इसी में मैं गुड़ डाल के घोल लूँगी, क्योंकि अदरक डाल दिया ना तो चाय फट जाएगी, तो मैं इसी तरह से बना लेती हूँ। और जब मुझे उबालनी होती है तो मैं अदरक नहीं डालती हूँ। आधी चाय में मैंने चीनी डाल दी है और आधी में गुड़ डाली है, क्योंकि हस्बैंड लेते हैं चीनी वाली चाय और मैं लेती हूँ गुड़ वाली चाय, स्पेशली बारिश के मौसम में मुझे बहुत अच्छी लगती है। चलिए अब मैं दिखाती हूँ आपको मटरी कितनी ज़्यादा खस्ता बनी है। अभी ना म्यूज़िक चल रहा है, मेरे घर में टीवी चल रही थी, इसी वजह से मैंने साउंड को बंद कर दिया है। और आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चाय भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इधर ध्रुव मतलब पहले ही ले आए थे, मैंने प्लेटिंग बाद में की थी, ये पहले ही लेकर आ गए थे पापा के लिए और अपने लिए। तो दोनों बाप बेटे यहाँ पर बैठकर इंजॉय कर रहे थे मटरी, और इसके आगे कैमरा लगा दिया था मैंने थोड़ा सा। चलिए जी, अब मुझे शाम का डिनर बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा नाश्ता हमारा ये हो जाएगा। और अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।